हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी जंतुओं और पादपों में परिवहन के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको सर्वाइव करने के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिना फूड, बिना ऑक्सीजन और बिना वाटर के हम इस अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि हम वाटर, फूड और ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसका किस तरह ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलती है और किस तरह फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं उसका किस तरह एक्सक्रेशन होता है हमारे बॉडी से, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए बताया गया है, The heart and the blood vessels transport substances and together form the circulatory system। हमारे बॉडी में जो हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है वो हार्ट और जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो दोनों मिलकर क्या करती हैं, जितने भी सबस्टांसेज होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करती है और साथ ही ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करती है। ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड मीन्स हो गया तरल पदार्थ है। तो ब्लड एक फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करती रहती है, यानी ब्लड वेसल्स में ये बहती रहती है। इट ट्रांसपोर्ट सबस्टांसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जैसे कि हमारा जितने भी फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करती है। हमारे जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वहाँ से फूड जो डाइजेस्ट हो जाते हैं उसका ट्रांसपोर्ट करती है और अदर पार्ट्स में, हमारी बॉडी के जितने भी अदर पार्ट्स हैं उन सारे अदर पार्ट्स में जो फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम ये हमारा ब्लड करती है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करती है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करती है हमारी बॉडी में। जैसा कि हमने जाना था कि जब हम इनहेल करते हैं तो उसके बाद ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। तो ये ब्लड क्या करती है, ब्लड कैरी करती है उस ऑक्सीजन को लंग्स से और फिर बॉडी के सारे पार्ट्स में उस ऑक्सीजन को पहुँचाती है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ये जितने भी फिर जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में होते हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट करती है, हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालने का काम करती है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड जो है वो फ्लूइड का बना होता है, उस फ्लूइड को कहा जाता है प्लाज्मा। यानी ब्लड जिस तरल पदार्थ का बना होता है उस तरल पदार्थ को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स सस्पेंड होते हैं। तो हमने जाना कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और हमारे ब्लड में प्लाज्मा के साथ साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब समझते हैं आरबीसी को। आरबीसी जिसे कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन अ रेड पिगमेंट। रेड ब्लड सेल्स में एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर का दिखता है। हमारा ब्लड जो रेड दिखता है वो इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, मिल जाता है और फिर ये पूरे बॉडी में, बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें ब्लड का सप्लाई करता है और ये पूरी बॉडी में फैल जाता है और साथ ही हमारे सेल्स में भी जाकर फैला रहता है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ही हमारा जो ब्लड का कलर है वो रेड हो पाता है। अब समझते हैं वाइट ब्लड सेल्स को। वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स डैट में इंटर आवर बॉडी। वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी में होता है वो जितने भी जर्म्स यानी बाहरी जो कीड़े मकोड़े या फिर जो हमें डिजीज़ हो जाती है उनसे फाइट करने का काम कौन करता है, ये हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट होता है वाइट ब्लड सेल्स वही सारे डिजीज़ और जर्म से फाइट करने का काम करता है। अब समझते हैं प्लेटलेट्स को। तो प्लेटलेट्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। प्लेटलेट्स भी एक टाइप का सेल ही है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। द क्लॉट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्लेटलेट्स। जब भी आप देखते होंगे आपको कहीं कट जाता होगा या चोट लग जाता है तो फिर उसके बाद वहाँ पे जहाँ कट जाता है या फिर चोट लगने के बाद उस पर फिर से रेड कलर के ब्लड आने लगते हैं, ऊपर से वो
क्लॉटिंग होने लगता है, उस पर खून का थक्का फिर से जमने लगता है, तो वो किसके कारण हो पाता है? इस प्लेटलेट्स के कारण ही हो पाता है। इसलिए द क्लॉट इज फॉर्म्ड बाय द प्लेटलेट्स, यानी जो क्लॉटिंग का काम करता है वो कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। इन ह्यूमंस ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स, यानी ह्यूमंस में, हम मनुष्य में ब्लड का जो फ्लो होता है वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू होता है। द हार्ट एक्ट्स एज अ पंपिंग ऑर्गन, हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है वह एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, ये हमेशा पंप करते रहता है, इसलिए हार्ट को पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है। और इसी हार्ट से ये आर्टरीज और वेन जुड़े होते हैं जो पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करते रहते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है उस ब्लड को हार्ट से लेते हैं और फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक इस ब्लड को पहुंचाते हैं। थ्रॉबिंग मूवमेंट्स और थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स, यानी जो हमें धड़कनें सुनाई देती हैं या धड़कनों की जो मूवमेंट होती है उसे हम पल्स कहते हैं। तो थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स, थ्रॉबिंग को पल्स कहा जाता है। और इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, ये जो पल्स है ये किस कारण होता है? तो जो ब्लड जो है वो हमारी आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड फ्लो करती रहती है उसी ब्लड का जो थ्रॉबिंग हमें सुनाई देता है उसे ही हम पल्स के नाम से जानते हैं। यानी पल्स रेट हम बोलते हैं ना कि पल्स रेट, तो वो पल्स रेट क्या होता है? जो ब्लड आर्टरीज में फ्लो करते रहता है उसे ही हम पल्स कहते हैं। A resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute, यानी जो व्यक्ति आराम की अवस्था में होता है, रेस्ट में रहता है, तो उस व्यक्ति का जो पल्स रेट होता है वो 72 से लेकर 82 बीट्स पर एक मिनट में 72 से लेकर 80 बीट्स तक उसका पल्स रेट ऐसा काउंट किया जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि एक मिनट में किसी भी पर्सन का जो रेस्ट में हो उसका पल्स रेट कितना होगा, तो 72 से लेकर 80 बीट्स तक उसका पल्स रेट माना जाएगा। अब समझते हैं वेन्स के बारे में। तो वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स क्या होता है? तो वेन्स वैसे वेसल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करता है। इस तरह हमने जाना कि हमारे बॉडी में दो तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होता है आर्टरीज और दूसरा होता है वेन्स। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेता है और पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, और जो वेन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पूरे बॉडी से लेता है और फिर जाकर हार्ट में इसे पहुंचा देता है। तो इस तरह ये दोनों अपना अपना काम करते हैं। अब समझते हैं वाल्व्स के बारे में कि वाल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स, वाल्व्स जो होते हैं वो वेन में प्रेजेंट होते हैं। विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट्स, ये केवल ब्लड को हार्ट की ओर फ्लो करने के लिए ही अलाउ करते हैं। अब समझते हैं कैपिलरीज के बारे में। तो ऑन रीचिंग द टिश्यूज द आर्टरीज डिवाइड इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। जैसे ही टिश्यूज़ तक पहुँचते हैं, जैसे टिश्यू तक पहुँचने के लिए ये जो आर्टरीज होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे ट्यूब्स में क्या कर जाते हैं? डिवाइड कर जाते हैं, और इसे ही हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। यानी हम देखते होंगे हमारे जो पतली पतली हमें दिखाई देती है आर्टरीज, वो क्या रहती है? वो हमारी बॉडी में कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कैपिलरीज हैं ये द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स, और ये कैपिलरी जो है ज्वाइन होकर क्या करती है? वेन्स बनाती है विच एम्प्टी इनटू द हार्ट, और जो हार्ट में जाकर एम्प्टी हो जाती है यानी खाली हो जाती है। तो इस तरह ये कैपिलरीज किससे बनते हैं? तो कैपिलरीज जो है वो आर्टरीज से बने होते हैं। आर्टरीज जो है वो डिवाइड हो जाती है बहुत सारे पार्ट्स में, फिर ये डिवाइड होकर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट समझते हैं हम द हार्ट इज़ एन ऑर्गन which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it। यानी हार्ट क्या है? हार्ट एक टाइप का ऑर्गन है। एक टाइप का क्या? हार्ट एक ऑर्गन है ही। तो हार्ट एक ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली बीट्स करते रहते हैं और जो एक पंप के जैसे एक्ट करते हैं, और वो क्या करता है? वो ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है और ब्लड के साथ साथ अदर सबस्टांसेस को भी ये कैरी करता है। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, हमारा जो हार्ट होता है वो चेस्ट कैविटी के में लोकेटेड होता है। विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्ट
टुवार्ड्स द लेफ्ट, और इसका जो लोअर वाला एरिया होता है वो लेफ्ट की ओर थोड़ा सा झुका होता है। आवर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ आवर फिस्ट, यानी हमारी जो मुट्ठी, अगर आप अपनी जितनी मुट्ठी बांधिएगा तो अगर आपकी मुट्ठी जितनी बड़ी होगी, ऐसा कहा जाता है कि हमारी मुट्ठी यानी हमारी जो फिस्ट होती है, यानी हमारी जो मुट्ठी होती है उस मुट्ठी के साइज की हमारा हार्ट होता है। तो जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी होगी समझिए उतना ही बड़ा आपका हार्ट होगा। द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, हमारा जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रिया, 2 जो अपर चैम्बर होता है उसे एट्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसको सिंगुलर फॉर्म में एट्रियम भी कहते हैं। एंड द 2 लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, यानी 2 जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उसे हम वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा जो हार्ट में जो चैम्बर्स के बीच में जो पार्टीशन किया रहता है वो पार्टीशन इसलिए किया रहता है क्योंकि जो भी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं जिस ब्लड में वो दोनों ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसलिए जो हमारा हार्ट होता है उसके चैम्बर्स के बीच में पार्टीशन किया रहता है। उसको आप इजीली इस पिक्चर के थ्रू देखकर भी समझ सकते हो। आप जो पिक्चर में पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन देख रहे हैं तो हम समझते हैं पल्मोनरी आर्टरी को। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, जबकि पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। देखिए इस बॉक्स में ब्लड डोनेशन के बारे में क्या बताया गया कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की अपर्याप्तता के कारण हंड्रेड्स लोगों की जान चली जाती है। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ, जो ब्लड डोनेशन होता है वो हार्मलेस होता है, उससे कोई भी हानि नहीं पहुंचती है, ना ही उससे किसी को कुछ दर्द होता है, और इससे हज़ारों की जान बच सकती है। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ब्लड को गवर्नमेंट द्वारा जो ऑथराइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं या जितने भी प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जाकर डोनेट किया जा सकता है। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विथ स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स, जो ब्लड डोनेट किए जाते हैं उसे स्पेशल केयर के साथ अच्छी देख रेख में उसे स्टोर किया जाता है ब्लड बैंक में। तो आपको ब्लड डोनेट भी ज़रूर करना चाहिए। स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर यूजेज इट टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज जो डॉक्टर्स हमारे हार्ट के साउंड को सुनने के लिए करते हैं। ये आप जब भी हॉस्पिटल्स जाइएगा तो देखिएगा डॉक्टर के पास ये स्टेथोस्कोप हमेशा रहता है। एनिमल्स सच एज स्पंजेस एंड हाइड्रा डू नॉट पॉजेज एनी सर्कुलेटरी सिस्टम्स। जिस तरह हमने देखा कि हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू ही हमारा ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ये सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। उनमें से कौन कौन से हैं, यानी स्पंजेज और हाइड्रा, ये दोनों जो होते हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एट इट इंटर्स देयर बॉडी। जिस वाटर में वो रहते हैं वो वाटर ही उनके बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है और फूड और ऑक्सीजन उस वाटर के साथ साथ उनके बॉडी में इंटर कर जाते हैं। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। जब ये वाटर उनके बॉडी से निकलते हैं तो वो अपने साथ में वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेकर निकल जाते हैं। थस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। इसलिए ये जो एनिमल्स है कौन से, स्पंजेज और हाइड्रा, उनमें इस तरह के सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी ब्लड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, यानी वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में जितने भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, रिमूव करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम, और वैसा पार्ट जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है यानी एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है उस पार्ट को हम एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। किडनी फिल्टर द ब्लड, किडनी जो है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। हमारे बॉडी में जो किडनी प्रेजेंट होता है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करना।
व्हेन द ब्लड रीचेज द 2 किडनी, यानी जब ये ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में 2 किडनियाँ होती है, जब ये ब्लड हमारी दोनों किडनी के पास पहुंचता है तो इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज। तो ये उसमें पाए जाने वाले जितने भी हार्मफुल और यूजफुल सब्सटेंसेज है उस जब उस तक पहुंचते हैं तो द यूजफुल सब्सटेंसेज देन अब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, और जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेज है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर ब्लड में वापस भेज दिया जाता है। और द वेस्टेज डिजॉल्व इन वाटर, और जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में घुल जाते हैं, आर रिमूव्ड एज यूरिन, और वाटर में घुलकर वो यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और किडनीज से होने के बाद जो यूरिन होता है वो यूरिन फिर यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स, और जो हमारे बॉडी में एक ट्यूब लाइक यूरेटर्स होता है उसके थ्रू ये जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा, और यूरेटर्स में होने के बाद फिर ये ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे पास करके यूरिनरी ओपनिंग आती है, उस जो मस्कुलर ट्यूब का बना होता है यूरिनरी ओपनिंग, उसके थ्रू होते हुए ये यूरेथ्रा तक चले जाते हैं और जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। ये जो मस्कुलर ट्यूब होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम। इस तरह हमारी बॉडी में जो किडनी प्रेजेंट है वो किडनी, यूरेटर्स और ब्लैडर और यूरेथ्रा मिलकर एक्सक्रेटरी सिस्टम का निर्माण करती है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी हमारी यूरिन में 95% वाटर प्रेजेंट होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। द स्वीट कंटेन्स वाटर एंड साल्ट, जो हमें पसीना आती है, पसीना को हम स्वीट कहते हैं, तो जो हमें पसीना आती है वो भी हमारा उसमें भी वाटर और साल्ट प्रेजेंट होते हैं। तभी तो आप देखते होंगे जब भी आपको पसीना आता है तो आप अगर ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं तो वो कहीं कहीं पे वाइट जैसे होने लगते हैं। तो वो वाइट क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो स्वीट होता है यानी हमारा जो पसीना होता है उसमें साल्ट प्रेजेंट होने के कारण वो उस प्लेस को वाइट कर देता है। हमारे जो बॉडी से स्वीट निकलता है वो हमारे बॉडी को कूल रखने में हेल्प करता है। आप देखते होंगे हमारी बॉडी में छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्किन पे। वो हेयर्स पे क्या होता है? छोटा छोटा पोर्स होता है। उस पोर्स के थ्रू ही हमारे स्वीट जो है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं और जिसके कारण व्हेन द स्वीट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। तो जैसे ही ये स्वीट हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, ये जो पसीना हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, तो ये हमारे बॉडी को कूल करने में यानी हमारे शरीर को ठंड रखने में ये मदद करता है। इस कारण हमारे बॉडी से स्वीट यानी पसीना भी निकलना ज़रूरी है। नेक्स्ट समझते हैं फिश एक्सक्रेट वेस्ट सबस्टांसेस सच एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। फिश जो होता है वो जिस वेस्ट सबस्टांस को अपनी बॉडी से एक्सक्रेट करता है वो अमोनिया के फॉर्म में निकलते हैं, और विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर, जो कि डायरेक्टली वाटर में घुल जाते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड लिजार्ड एक्सक्रेट यूरिक एसिड। बर्ड्स, इंसेक्ट और जो लिजार्ड होते हैं वो एक्सक्रेशन के थ्रू अपने बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं इन सेमी सॉलिड फॉर्म, जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। और इसका कलर भी आप देखे होंगे कि वाइट होता है। आप तो लिजार्ड अपने घर में देखते ही होंगे और बर्ड्स को भी आपने देखा होगा पोटी करते, तो उसकी जो पोटी होती है यानी एक्सक्रेशन के थ्रू उसका जो मटेरियल पास आउट होता है उसके बॉडी से, तो वो किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। वो क्या होता है? एक सेमी सॉलिड होता है। नेक्स्ट समझते हैं रूट्स के बारे में कि द रूट्स हैव रूट हेयर। जो रूट्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? रूट हेयर प्रेजेंट होता है। रूट क्या करता है? रूट जो सॉइल में जितने भी वाटर और मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है और पूरे बॉडी में इस वाटर को, मिनरल्स को सप्लाई करने का काम करता है। तो रूट में क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये जो रूट हेयर है वो रूट के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है कि वो वाटर और मिनरल्स को और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें घुले होते हैं वो वाटर में, उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए ये जो रूट हेयर है वो रूट के सरफेस को इंक्रीज करने का काम करता है।
अब नेक्स्ट देखिए क्या बताया है कि प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स। प्लांट्स में एक पाइप लाइक वेसल्स होता है। जिस तरह हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं उसी तरह प्लांट्स में भी वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। तो प्लांट्स में पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सॉइल। तो यानी सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के पूरे बॉडी में, वो किसके थ्रू होता है? प्लांट्स में पाए जाने वाले पाइप लाइक वेसल्स के थ्रू। द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स। ये जो वेसल्स हैं वो स्पेशल सेल्स के बने होते हैं, जैसे वास्कुलर टिश्यू जो है, ये जो वेसल्स होते हैं वो वेसल्स जो है वास्कुलर टिश्यू से मिलके बने होते हैं। टिश्यू के बारे में मैं आपको बता दी हूँ कि टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू, जैसे हमने सेल के बारे में जाना था कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। तो जब बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्म करते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू। तो इस तरह उसमें से एक टिश्यू होता है वास्कुलर टिश्यू। तो ये जो वास्कुलर टिश्यू होता है, यही वास्कुलर टिश्यू क्या करता है? इसका वेसल्स का फॉर्मेशन करता है। तो द वास्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। यानी जो वास्कुलर टिश्यू वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में, उसे हम जाइलम के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट्स में वाटर और न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है उस टिश्यू को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाइलम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, एज वी नो लिव्स सिंथेसाइज फूड। जैसा कि हमने जानते हैं कि प्लांट्स में लिफ प्रेजेंट होते हैं और यही लिफ ही है जो फूड को बनाने का काम करते हैं, फूड सिंथेसाइज करने का काम करते हैं प्लांट्स में। तो द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द वास्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम। तो ये जो फूड होते हैं उस फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, वो उसके वास्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है। और उस वास्कुलर टिश्यू को किस नाम से जाना जाता है? उसे हम फ्लोएम कहते हैं। तो इस तरह हमने क्या जाना कि इस तरह जो जाइलम होते हैं, थर्स जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सबस्टांसेज इन प्लांट्स। इस तरह जो जाइलम और फ्लोएम है वो प्लांट्स में जितने भी सबस्टांसेज हैं जैसे कि वाटर, मिनरल्स और फूड, उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं ये जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और ये जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। A lot of water is lost by plants in the form of vapor through stomata during transpiration। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स के जो लिप्स होती है उसमें स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स के लिप्स में जो टाइनी पोर्स होते हैं उसे स्टोमाटा कहा जाता है। तो इस स्टोमाटा के थ्रू ही प्लांट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस हो जाता है और इस वाटर जो है वो वेपर के थ्रू एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। और ये स्टोमाटा के थ्रू ही ऐसा होता है। जो प्लांट्स के लिप्स में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू जो वेपर का निकलना है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन जनरेट्स अ फोर्स विच पुल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू रीच द स्टीम एंड लिप्स। ट्रांसपिरेशन क्या करता है? एक फोर्स जनरेट करता है जिसके थ्रू जो भी वाटर एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट्स के थ्रू सॉइल से, वो पहुंचते हैं स्टीम तक और स्टीम से फिर लिप्स तक पहुंचती है। तो ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही जो वाटर है वो लिप्स तक पहुंच पाती है और फिर लिप्स में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, उस स्टोमाटा के थ्रू इसका ट्रांसपिरेशन हो जाता है। ये वेपर के फॉर्म में फिर एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। उन्होंने ही ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में डिस्कवर किया था। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।